कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जिसका नाम है मातृभूमि। पाठ शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाऊंगी जिससे आपके अंदर जोश भर जाए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ठीक है, चलिए हम अपनी कविता पे आते हैं और जानते हैं इस कविता का रहस्य। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले नित सिंधु झूमता है। यानी ये जो ऊंचा खड़ा हिमालय है वो ऐसा लगे कि आकाश को चूम रहा, क्योंकि हिमालय सबसे बड़ा पर्वत है ना, इसीलिए बोल है कि लग रहा है वो आकाश को चूम रहा हो। और जो नीचे सिंधु है, सिंधु यानी इंडियन ओशन, वो झूम रहा हो, है ना, यानी भारत माता के चरणों में वो झूम रहा हो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही। गंगा यमुना ये तो हो गई नदियाँ। त्रिवेणी कोई नदी का नाम नहीं है, 3 नदियों के संगम को हम त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, वो ऐसे लगे लहर रही हैं, ऐसे लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, और ये जगमग छटा निराली हमारे पैरों को धोते हुए जा रही हैं। ठीक है, ये जगमग छटा निराली का मतलब है ये जो नदियाँ जो लहर रही हैं उसके लिए प्रयोग किया गया है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ये पुण्य भूमि, यहाँ श्री राम श्री कृष्ण जैसे महापुरुष जो जन्मे थे इसलिए पुण्य भूमि। स्वर्ण भूमि वैसे भी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और जन्म भूमि यानी ये यहाँ मेरे जन्म इसलिए जन्म भूमि। वह मातृभूमि यानी ये भूमि मेरी माता है इसलिए मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में। चलिए अब जितने हैं मेरे साथ मेरे सामने फ्रेंड्स, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो मैं बोलूँ इमेजिन करते रहिए। ऐसा लगेगा कि आप यहीं बैठे बैठे, यहीं क्लास में बैठे बैठे आप पूरा भ्रमण कर लेंगे इस संसार का, है ना। तो चलिए, आपको सुन के तो यही लग रहा होगा, अब आंखें बंद करिए, इमेजिन कीजिए। अब देखते हैं आपकी इमेजिन पावर। ठीक है, झरने अनेक झरते यानी झरने बहुत सारे झरते हैं जिसकी पहाड़ियों से चिड़िया चहक रही हैं। आप भी अपने चहकते होंगे। ठीक है, मस्त झाड़ियों में, मस्त यानी झाड़ियाँ मतलब होता है बुशेस, बुशेस में वो लोग चहक रहे हैं। ठीक है, ओ आंखें क्यों खुल रही हैं? मैंने बोला भी आंखें खोलने के लिए, नहीं बोला ना? आंखें बंद करो, चलो ऐसे ही करते हैं ये लोग। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन तन मन सवारती है। अमराइयाँ, जो बच्चे गांव में ज़्यादा नहीं रहे होंगे ना, अमराइयाँ मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अमराइयाँ मतलब होता है आम की कलियाँ, यानी ये आम की कलियाँ बहुत घनी हैं। कोयल पुकार रही है, आप भी पुकारते होंगे, मम्मी पापा दीदी भैया और जो भी हैं। बहती मलय पवन, अब कुछ बच्चे होंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे, वो बोलेंगे मलय पवन मतलब होता है गंदी पवन, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। तो जी आप ये गलत बोल रहे हैं, मलय पवन मतलब होता है सुगंधित पवन। ठीक है, हमारे तन और मन को सवार दे रही है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि में। धर्म भूमि, यहाँ धर्म इसलिए धर्म भूमि, यहाँ कर्म है इसलिए कर्म भूमि, और जन्म भूमि मातृभूमि का रिपीटेशन है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीत। अब कोई बच्चों को नहीं पता होगा श्री कृष्ण, मतलब 0.11% बच्चों को नहीं पता होगा कौन थे रघुपति। रघुपति हम राम जी को बोलते हैं, तब भी याद नहीं। मैं आपको एक गाना सुनाती थी, भजन है और ये गांधी जी का सबसे प्रिय भजन है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, और जन्मी जहाँ यानी श्री राम जहाँ जन्मे थे, माता सीता जहाँ जन्मी थी, वहीं श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, यानी जो श्री कृष्ण थे उन्होंने अपनी बांसुरी से पूरी गीता सुना दी थी उसकी धुन में। ठीक है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सूर्य बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाई। यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जन्म लेकर हमारे देश का सूर्य बढ़ाया, उन्होंने हमारे देश को दया करना सिखाया। गरीब दिखते हैं तो आप लोग को भी दया आ जाती है ना, 1-2 रुपये के सिक्के दे देते हो आप इन्हें, किसी के बॉडी का कोई पार्ट नहीं होता तब आपको दया आ जाती है ना। वैसे ही उन्होंने हमें दया करना सिखाया। दिया दिखाया मतलब ये तो है नहीं कि उन्होंने दिया लेके इधर दिखाने लगे, दिया दिखाने ये थोड़ी होता है। दिया दिखाया यानी सही रास्ता दिखाया हम लोग को।
ठीक है। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। वो युद्ध भूमि, यहाँ हल्दी घाटी, महाभारत, ये और वो इतने सारे युद्ध हुए हैं, इसलिए इसी भूमि पे हो, इसलिए युद्ध भूमि। बुद्ध, यहाँ बुद्धि है लोगों के पास, इसलिए बुद्ध भूमि मेरी। और मातृभूमि जन्मभूमि का रिपीटेशन हुआ है। इस प्यारी सी कविता को लिखा है सोहन लाल द्विवेदी जी ने। सच बताऊँ, ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोग को भी अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपने बैठे बैठे भ्रमण कर लिया। अब अपनी आँखें खोल लीजिए। अगर आपसे कोई सोहन लाल द्विवेदी जी के बारे में बात करें तो आप बता देंगे कोई कविता गा दे, आप बता देंगे वाली कविता गा दे, पर आप उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं? नहीं जानते ना, मैं बता देती हूँ, फिर आप किसी के सामने आपका ऑरा बन जाएगा, है ना। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा है। यानी इस जो कविता थी उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक, यानी बहुत मशहूर कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। आधिपत्य यानी कब्जा था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया, यानी उन्हें ऐसी कविताएं लिखते थे कि अंग्रेज़ों का विरोध कर देते थे, ठीक है। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। उनकी लेखनी यानी वो जो कविताएं लिखते थे उनका सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, ठीक है, यानी देशभक्त थे वो बहुत बड़े। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी और कुछ चर्चित रचनाएं बढ़े चलो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती आदि। देखिए, एक और उनकी चर्चित रचनाएं बढ़े चलो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये आप सुनना, अगर आपको सुननी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और आपको कोई भी डाउट हो इस प्यारी सी कविता में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और कोई भी जिसे लगा हो कि मैंने गलत समझा दिया है, कुछ मैंने गलत बोल दिया, तो बताइएगा मुझे, मैं उसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड गुड टेक केयर।